क्या लगता है कि जन स्वराज जो ने मोदी की तरह वादा कर रहा है, क्या यह वादा को पूरा करेगा या फिर मोदी की तरह भूल जाएगा? चलिए देखते हैं वीडियो में जो वादा क्या क्या कर जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी तो विद इन मैटर ऑफ आवर्स और डेज जो 5-6 काम होंगे, बिल्कुल विद इन 2-3 घंटे के अंदर शराबबंदी के इस फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। फर्जी कानून को हटा दिया जाएगा। यस, हटा दिया जाएगा। विद इन अ डे और टू बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सारे लोगों को, विकलांगों को, विधवाओं को 2000 रुपए पेंशन की व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। तीसरा, एक नया मिनिस्ट्री 3 दिन के अंदर या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर बना दिया जाएगा, जिसका सिर्फ और सिर्फ काम और मैंडेट ये होगा कि बिहार में 50 लाख जो लोग बाहर गए हैं उनको वापस लाकर यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था 10 से 12 हजार कैसे किया जाएगा। चौथा, 1 महीने के अंदर वो व्यवस्था कायम कर दी जाएगी कि हर वो ब्लॉक पंचायत जहां पर सरकारी स्कूल की हालत अभी खराब है, वहां लोगों को ये सुविधा दे दी जाएगी कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का जनवरी से एडमिशन कराइए ताकि उसका फीस सरकार भरेगी। तो फिर सरकारी स्कूल खत्म हो जाएंगे? 5 नहीं खत्म होगा। ये किसने आपको कह दिया? आपको इतना पैसा है, आपके लड़के को सरकार कह दे कि पीएमसीएच से आपका लड़का मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा। रमैया से करिएगा तो सरकार फीस भरेगी, पीएमसीएच से करेगा तो आपको फीस भरना होगा। आप अपने बच्चे को कहाँ मेडिकल में कराइएगा? पीएमसीएच में कराइएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये भैया ये वर्ल्ड का रिसर्च है जी। पब्लिक और प्राइवेट अगर दोनों की व्यवस्था पब्लिक को ऑफर हो तो लोग पब्लिक में जाना चाहते हैं। अगर आपको एम्स में सीट मिल जाए तो आप अपोलो में इलाज कराने नहीं जाइएगा, क्योंकि क्लिनिशियन एम्स में बेहतर है। तो ये पूरे दुनिया में ऐसी व्यवस्था है। जहां पर भी एजुकेशन वाउचर सिस्टम उपलब्ध है, तो हम लोग का अपना मानना ये है, जो हमारे साथ जितने एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, कि अगर बिहार में लोगों को ये सुविधा दे दी जाए तो करीब करीब 1/3 लोग प्राइवेट में ऑप्ट करेंगे, 1/3 बच्चों के लिए। दूसरी बात, चूंकि आपने छेड़ दी है, तो सरकारी विद्यालय फ्री नहीं है। बिहार में प्राइमरी एजुकेशन के नाम पर हर बच्चे पर 864 रुपया प्रति महीने खर्च होता है। याद रखिए, कोई दूसरा आदमी नहीं बताएगा पूरे दिन आपको। 864 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज स्पेंडिंग। और वहां पर उसी स्तर पर अगर आप प्राइवेट विद्यालय में 400-500 रुपया रेगुलेटेड फीस दीजिएगा तो 400-500 में वहां बढ़िया ठीक ठाक स्कूल में भी टेम्पररी व्यवस्था हो जाएगी। और अंतिम बात जो मैं कहने जा रहा था कि ये व्यवस्था हो जाएगी, इसके साथ मनरेगा को हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीने में मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए, ताकि 1/3 जो कृषि योग्य जमीन है वह उसमें नकदी फसल की खेती होने लगे। आपको बस ये आंकड़ा दे देता हूं, बिहार में करीब 55 लाख हेक्टेयर जमीन है जहां पर खेती हो सकती है, कल्टीवेबल लैंड। उसमें आज सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल होती है।